एक्सरसाइज 3.1 के प्रश्न 9 का ये रहा तीसरा प्रश्न। 3x + 2y = 14, x - 4y = -14। यहाँ हम इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और इसे समीकरण सेकेंड मानते हुए अब हम यहाँ से a1 बराबर यानी x का गुणांक 3 लिखेंगे, b1 बराबर y का गुणांक +2 यानी सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं, c1 यानी अचर पद का गुणांक 14 जिसे हम यहाँ 14 लिखेंगे। इसी तरह हम a2 का गुणांक यानी दूसरे समीकरण का गुणांक x का गुणांक 1 है, x का गुणांक। इसी तरह b1 b2 का गुणांक हमारा y का गुणांक -4 हो जाएंगे, c2 का गुणांक -14। इस तरह करने के बाद अब हम लोग इसके कंडीशन को रखेंगे यानी a1/a2 निकालते हैं। a1/a2 यानी 3/1 जिसे हम सिर्फ 3 भी लिख सकते हैं। इसी तरह b1/b2 निकालें, b1 माने 2 यहाँ मान रखें, b2 बराबर -4 यहाँ हम हल करेंगे तो 1/-2 यानी 1/-2 हमारा b1/b2 होगा। इसी तरह c1/c2 भी निकाल सकते हैं। इस तरह हम 14/-14 करते हैं तो इसे काटते हैं तो हमारा रिजल्ट -1 होंगे। इस तरह हम यहाँ कंडीशन देखते हैं a1/a2 = b1/b2 यहाँ है, यहाँ a1/a2 3 है, अब b1/b2 अलग राशि है यानी 1/-2 है जिसे हम -1/2 भी लिख सकते हैं। इस तरह हमारा ये कंडीशन कह रहा है, अतः इस समीकरण निकाय का a1/a2 = b1/b2 होता है तो समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होता है। और इस तरह के प्रश्नों को हम उसी तरह आलेख विधि से हल करेंगे, यानी अब हम समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं और मान सारणी निकालने के लिए पहले इसे हल करते हैं। समीकरण फर्स्ट हमारा है 3x + 2y = 14 जिसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं यानी 2y = 14 -3x को +3x को राइट हैंड साइड लाए -3x हो गए, इसलिए यहाँ से हम y बराबर 14 - 3x और बटे 2 लिख सकते हैं। ये हमारा मान सारणी निकालने का एक तरह से फार्मूला आ चुका है। अब यहाँ से हम कॉमन संख्या 0, 1, 2, 3 -1, -2 और -3 के अलावा और भी ज़रूरत पड़े तो मान रखकर मान सारणी निकालते हैं। यदि यहाँ से हम x बराबर 0 तो y बराबर हमारा 14 - 3 × 0/2 हो जाएंगे जिसे हम फाइनली 14/2 भी लिख सकते हैं। 3 में 0 से गुणा करने पर मान हमारा 0 हो जाता है। इस तरह हमारा 14/2 बचा जिसे हम हल करते हैं तो 2 × 7 = 14, 7 हमारा इसका मान 0 रखने पर y का मान आता है। इसी तरह यदि x बराबर 1 रखे तो y का मान उसी तरह हमारा 14 - 3 × 1/2 हो जाएगा जिसे हम 14 में 3 को घटाते हैं तो हमारा रिजल्ट हो जाता है 11/2 जिसे हम फाइनली दशमलव में 5.5 भी लिख सकते हैं 11 में 2 से भाग देने पर। इसी तरह यदि x बराबर हम 2 रखते हैं तो y का मान उसी तरह चेंज करते हुए 14 - 3 × 2/2 हो जाएंगे। यहाँ 14 - 3 दूनी 6 हो जाएंगे 3 में 2 से गुना करने पर, और 2 14 में 6 चला गया तो हमारा संख्या 8 बचेगा। 8/2 को हम अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ 4 होता है। इस तरह इसका मान 2। यहाँ हमें मान सारणी में यहीं से हम सिलेक्ट करते जाते हैं। एक मान x बराबर 0 रख सकते हैं
और दूसरा मान यदि x बराबर 2 भी रखते हैं तो हमारा मान 4 आता है, जो कि पॉइंट में ना हो। पॉइंट वाले संख्या को हम जानबूझकर इग्नोर करते हैं, यानी उसे नहीं लेते हैं। इस प्रकार हम 7 और 4 को भी ले सकते हैं। यदि और हम आगे बढ़ते हैं तो हम यदि x बराबर -1 लेते हैं तो y बराबर हमारा संख्या 14 - 3 गुने -1/2 हो जाते हैं, जिसे हम 14 + 3 भी लिख सकते हैं। -3 और -1 में गुणा करेंगे +3/2। इस तरह 14 और 3 17/2, जिसे हम दशमलव में 8.5 भी लिख सकते हैं। इसी तरह यदि x बराबर -2 रखते हैं तो हमारा मान y बराबर यहाँ 14 - 3 गुने -2 रखते हैं और बटे 2, जिसे हम हल करते हैं। 3 दूनी 6 यानी 14 + 6/2, जिसे हम हल करते हैं तो 20/2 हो जाता है। जिसे काटते हैं तो 10 यानी 10। इस तरह हमारा यह भी मान लेने लायक है। वैसे हम समय बचाने के लिए 2 मान भी लेकर अपने आलेख को खींच सकते हैं, लेकिन यहाँ हम समझने के लिए -2 भी रख रहे हैं, यानी हम 3 बिंदु लेंगे समीकरण फर्स्ट के लिए। इसी तरह अब हम इसका समीकरण सेकंड का मान सारणी निकालेंगे। उसी प्रकार समीकरण सेकंड से हम यहाँ x - 4y हमारा बराबर -14 समीकरण सेकंड है, जिसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी x + 14 -14 को हम लेफ्ट हैंड साइड लाए और -4y को पॉजिटिव बनाते हुए +4y किए। इसलिए यहाँ से अब हम लोग y बराबर x + 14/4 सूत्र के रूप में मान सारणी निकालने के लिए ला सकते हैं। यहाँ से अब हम उसी तरह रखते हैं। अब x बराबर 0 1 2 3 -1 -2 -3, या और भी ज़रूरत पड़ने पर हम मान रखकर मान सारणी निकालेंगे। अपने सॉल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए हम सबसे पहले x बराबर यहाँ रखते हैं। यदि x बराबर 0 तो y का मान हमारा उसी तरह हो जाएगा 0 + 14/4, जिसे हम फाइनली 14/4 लिख सकते हैं। यानी ये हमारा संख्या हो गया x + 14, यानी 4 से इसमें भाग करते हैं। 4 तिहाई 12, 3 दशमलव 4 तिहाई 12 और 4 चौक 16, 4 पचे 20, 3.5 हमारा यहाँ 14 में हम 4 से भाग करते हैं। 4 तिहाई 12, 4 में 2 गया 2, यहाँ दशमलव दिए 0 और 5 मारते 4 पचे 20। इस तरह हमारा 3.5 एक पॉइंट मिला। इसी तरह यदि x बराबर हम यहाँ 1 रखते हैं तो y का मान हमारा उसी तरह चेंज होते हुए तो y बराबर 1 + 14/4 यानी 15/4 इसे हम लिख सकते हैं। यानी 4 तिहाई 12, 3 दशमलव, यहाँ हम 15 में से 4 गया तो 4 तिहाई 12 सॉरी, 3 शेष बचा यानी 30, 4 से 4 7 28, 3.7 लगभग हमारा अप्रोक्सीमेटली पॉइंट 3.7 दूसरा पॉइंट मिलेगा। इसी तरह यदि x बराबर 2 तो y बराबर हमारा 2 + 14/4 यानी 14 2 16/4 हो जाएगा, जिसे हम काटते हैं। 4 चौक 16 यानी 4 हमारा दूसरा पॉइंट मिलेगा, जो इसे यह हमारा रखने लायक है, इसलिए कि इसमें दशमलव के बाद पॉइंट में नहीं आ रहा है। ये पूर्णतः पूर्णांक संख्या है। इसी तरह यदि x बराबर 3 रखते हैं फिर भी आ जाता है, तो हम यहाँ 2 -1 में रख कर देखते हैं। यदि x बराबर -1 तो y बराबर यहाँ -1 + 14/4 हो जाएंगे, यानी यहाँ 13/4, जिसे हम फाइनली 4 तिहाई 12, 3.2 पॉइंट में लिख सकते हैं। इसी तरह यदि x बराबर -2 तो y बराबर -2 + 14/4 यहाँ करेंगे तो हमारा 12/4 यहाँ घटाने पर 14 में से 2 गया, 12/4 को काटते हैं। 4 तिहाई 12 तो 3 हो गया। ये दूसरा बिंदु हमें मिल चुका है। इस तरह हम यहीं अपने समय को बचाने के ख्याल से मान सारणी निकालने की प्रक्रिया को
इंड करते हैं और बारी बारी से समीकरण फर्स्ट के लिए मान सारणी फाइनली हम लोग लिखते हैं, यानी x y बराबर हमने क्या निकाला था, मान सारणी जिसे हम लिखेंगे, यानी तीसरा के लिए हमारा मान सारणी 14 माइनस 3x y2 सूत्र बनाए थे और एक्स वाई हमारा निर्देशांक है। यदि एक्स बराबर हम 0 रखते हैं तो हमारा बिंदु 7 आता है। इसी तरह एक्स बराबर 2 रखे हैं, हमने यहाँ 2 बिंदु लिए, 3 बिंदु इसमें लिए थे, यानी -2, दो रखने पर हमारा मान 4 और -2 रखने पर हमारा मान 10, जिसे हम ए बिंदु दिखाते हुए 0, 7, बी बिंदु दिखाते हुए 2 और 4, सी बिंदु दिखाते हुए -2 और 10। इसी तरह समीकरण सेकंड के लिए मान सारणी भी तैयार कर सकते हैं। और उसी तरह का हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ एक्स वाई बराबर, यहाँ हम उसी तरह सूत्र का प्रयोग करते हैं, यानी x प्लस 14/4 यहाँ निर्देशांक एक्स वाई हो जाएंगे। यहाँ हमने 2 बिंदु लिया था, एक 2 और दूसरा -2, 2 रखने पर 4 और -2 रखने पर 3, जिसे हम उसी तरह b हमारा 2 और 4 इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी 2 4 मिल रहा है, तो b बिंदु यहीं से दिखाएंगे और 2 4 लिखे। यहाँ c a b c यानी d रखते हुए हम इसे -2 और 3 करेंगे। इस तरह का संख्या आने के बाद अब हम लोग ग्राफ पेपर पर इसे फाइनली इस प्रश्न का सॉल्यूशन तैयार करते हैं। तो चलें लेते हैं एक ग्राफ पेपर, जिसके सादे पेपर की तरफ हम इस मान सारणी को हूबहू इसी तरह लिखेंगे और अगले स्टेप में इसके आलेख को खींचेंगे। अभी तक हमारा प्रश्न 9 के तीसरे प्रश्न का रफ वर्क चल रहा था। अब हम फाइनली इसे आलेख विधि से हल करने की प्रक्रिया में लगे हैं, यानी 3x प्लस 2y बराबर 14 के लिए मान सारणी हमारा इस प्रकार आ चुका है। हमने x बराबर 0, 2, -2 3 बिंदु लिया है, जिसमें 0 रखने पर y का मान 7, 2 रखने पर 4 और -2 रखने पर 10 हमारा बिंदु प्राप्त होता है, जिसे हम a b c के रूप में इस तरह निर्देशांक के रूप में से दिखाते हैं। और उसी तरह x - 4y बराबर -14 के लिए मान सारणी हमने इस तरह लिखा है, x बराबर 2 और -2 यानी 2 बिंदु लेना। हमें किसी भी ग्राफ को खींचने के लिए 2 बिंदु लेना अति आवश्यक है। यहाँ हम -2/10 को हटा भी सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, सिर्फ ये 2 बिंदु से भी काम चलाया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ समझने के लिए पॉइंट में नहीं आया प्रश्न, इसलिए इसे हम 7, 4, 10 लेकर सीधे 3 बिंदु लेकर भी बना रहे हैं, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ समीकरण सेकंड के लिए हमने 2 बिंदु 2 और -2 लिया है, जिसका मान y बराबर 4 और 3 आ चुका है। अब हम ग्राफ पेपर पर एक घर बराबर 10 इकाई लेते हुए इसका आलेखीय विधि से सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ सॉल्यूशन b 2 4 इसमें भी 2 4 इसमें भी आ गया, इसलिए x बराबर 2 और y बराबर 4 हमारा यहाँ प्रश्न में आ चुका है, आंसर आ चुका है, जिसे हम आगे सोल्व करते हैं आलेख विधि से, और वहाँ जो कटान बिंदु आएगा वही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन होगा। तो अब हम पेपर के दूसरे साइड चलते हैं, यानी हमने इस आलेख विधि से हल करने के लिए ये हमारा पेपर का दूसरा साइड में हमने आलेख को इस तरह y और y डैश बनाते हुए हमने x अक्ष इधर लिया है और इधर y अक्ष लिया है। यहाँ एक घर बराबर 10 घर है, ये 10 घर का हमने पॉइंट देते हुए लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह y के अक्ष पर हम भी 10 घर का लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह ऋणात्मक संख्या यहाँ बीच में ये 0 है, -1 -2 -3 -4 -5 जो भी ज़रूरत पड़े हम लिख सकते हैं। y इधर भी हम -1 लिख सकते हैं, -2 दिखा सकते हैं, लेकिन हमें
y का मान माइनस में है नहीं, इसलिए हम इसे इस तरह लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हम ग्राफ कॉपी पर इस तरह x बराबर 0 लेते हैं, यहाँ 0 है तो y का मान 7 आता है। हम यहाँ 7 के पास गए और इसे इस तरह दिखा दिए और इसका a बराबर A07 लिख दिए। इसी तरह x बराबर 2 तो y का मान 4 यहाँ है, 4 के सामने आए और इसे b दिखा दिए और इसका निर्देशांक 2 और 4 लिख दिए। इसी तरह x बराबर -2 की तरफ आएंगे और y बराबर 10 है तो हम इसे आगे बढ़ते हैं और 10 के सामने यहाँ जाते हैं ऊपर, ये हमारे ऊपर है संख्या, यहाँ 10 आ रहा है। इसे हम a, b और c दिखाते हुए हम -2 और 10 दिखा सकते हैं निर्देशांक। इस तरह संख्या आने के बाद अब हम इंच के माध्यम से इस तीनों बिंदु को रखकर इस तरह मिला सकते हैं, मिला देते हैं। एक लंबी रेखा, सीधा रैखिक रेखा निकलता है, एक सीधी रेखा। इस तरह का हमारा आलेख आता है। इसी तरह हम आलेख 2 को खींचते हैं। समीकरण 2 के मान सारणी के आधार पर हम इसे खींचते हैं, यानी x बराबर 2 तो y बराबर 4 यहाँ, इसे हम b ही माने हैं। एक बिंदु ये आया, x बराबर -2 तो y बराबर 3 यहाँ हम रखेंगे और इस बिंदु का नाम d लिखते हुए हम -2 और 3 लिख देंगे, जिसे हम एक सरल रेखा से इसे हम पुनः उसी तरह मिलाते हैं। इस तरह का हमारा ग्राफ आ रहा है। अब हम समीकरण फर्स्ट या समीकरण फर्स्ट का मान लिख सकते हैं, यानी x माइनस, ये हो गया समीकरण सेकेंड, x माइनस 4y बराबर -14, जबकि समीकरण सेकेंड का हम उसी तरह मान लिखते हैं। समीकरण सेकेंड हमारा समीकरण सेकेंड यहाँ लिख दिए, समीकरण फर्स्ट यहाँ होना चाहिए था। समीकरण सेकेंड हमारा ये है x माइनस 4y इक्वल टू -14 और समीकरण फर्स्ट हमारा हो जाएगा 3x + 2y, यहाँ हम 3x लिखेंगे प्लस 2y यहाँ करेंगे, इक्वल टू 14 है, +14 कर देंगे। इस तरह हमारा फाइनली ये आलेख हो चुका है। यहाँ x बराबर हमारा आ चुका है 2, इसलिए कि दोनों का पॉइंट इस रेखा का, इस समीकरण का और इस समीकरण का यहीं मिलता है आपस में, एक दूसरे से जहाँ मिलता है वही हमारे x और y का वैल्यू होता है। x बराबर 2 और y बराबर हमारा यहाँ 4 आ चुका है और यही हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। और इस तरह हम प्रश्न 9 के तीसरे प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 के प्रश्न 9 का ये रहा चौथा प्रश्न। यहाँ हमें समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 1 और 3x माइनस 4y बराबर 1 दिया हुआ, जिसे हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड इस तरह मान लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग उसी तरह a1 बराबर यहाँ लिखेंगे x का गुणांक 2, b1 बराबर y का गुणांक -3 और अचर पद c1 का गुणांक यहाँ 1 हो जाएंगे। उसी प्रकार हम a2 का गुणांक दूसरे समीकरण से x का गुणांक 3, b2 का गुणांक यानी y का गुणांक यहाँ -4 लिखेंगे, b2 बराबर अचर पद c2 का गुणांक हम 1 यहाँ लिखेंगे। अब हम उसी तरह a1/a2 चेक करते हैं, जांच करते हैं a1/a2 का। a1 यहाँ हो गया 2 और a2 हो गया 3, यानी 2/3। उसी तरह b1/b2 निकालते हैं। b1 यहाँ -3 और b2 यहाँ -4 है, माइनस माइनस कट गया तो 3/4,
इस तरह हम C1 और C2 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि A1 बटे A2, अतः हम यहाँ पाते हैं A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, इसलिए कि यहाँ 2/3 है, यहाँ 3/4 है। अतः समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। अतः समीकरण निकाय का हल अद्वितीय है। इस प्रकार हम इसका आलेख विधि से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलें, आलेख विधि से निकालने के लिए हम पहले मान सारणी का निर्माण करते हैं, मान सारणी निकालते हैं। समीकरण फर्स्ट से चूंकि 2x माइनस 3y = 1 समीकरण फर्स्ट है, जिसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2x + 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं -1 और -3y को राइट हैंड ले जाते हैं तो +3y। अब यहाँ से हम लोग y बराबर 2x - 1/3 लिख सकते हैं, ये हमारा मान सारणी निकालने का मुख्य सूत्र आ चुका है। अब हम बारी बारी से x बराबर 0, 1, 2, 3 या -1, -2, -3 में से जो सुविधाजनक हो सकता है या और आगे भी संख्या रखकर मान सारणी निकालते हैं। यदि x बराबर हम 0 रखते हैं, यदि x बराबर 0 तो y बराबर यहाँ 2 गुने 0 हो जाएंगे। अब -1/3 यहाँ -1/3 अर्थात -0.3 हमारा पॉइंट पे आएगा संख्या, जो कि हमें सुविधाजनक नहीं है, जिसे हम नहीं रखेंगे। यदि x बराबर पुनः हम 1 रखते हैं तो y का मान उसी तरह हमारा 2 गुने 1 -1/3 यानी 2 में 1 से गुना किए 2, 2 में से गया 1, 1/3 यानी यहाँ पॉजिटिव संख्या 0.3 हो जाएंगे। इसी तरह यदि x बराबर हम यहाँ 2 रखते हैं तो y का मान पुनः हमारे पास 2 गुने 2 -1/3 यानी 2 दूनी 4 में से 1 चला गया तो 3 बचेगा, यानी 3/3 जिसे हम काटेंगे तो 1। यह मान हम रखने लायक है हमारा, इसलिए कि यह पूर्ण संख्या आ रहा है 1। यहाँ दशमलव में कोई संख्या आ नहीं रहा। दशमलव के संख्या को भी हम पॉइंट में रख सकते हैं, लेकिन वहाँ दृष्टि दोष के कारण गलत होने की संभावना बनी रहती है, इसलिए हम वहाँ इसे नहीं रखते हैं। इसी तरह यदि हम दूसरा बिंदु लेने के लिए यदि x बराबर हम यहाँ -1 करते हैं तो y बराबर हमारा 2 गुने -1 और -1/3 हो जाएंगे। यहाँ -2 और -1 को हम जोड़ेंगे यानी -2 हो जाएगा, -2 गुने -1 यानी -2 और -1 और /3 यानी -3/3, जिसे हम काटते हैं तो -1। इस तरह -1 भी हमारा संख्या 2 बिंदु आ चुका है, इसलिए समय बचाने के लिए हम 2 बिंदु से ज़्यादा मान सारणी नहीं रखते हैं और यही हमारे मान सारणी 2 बिंदु आ चुका है। अब हम समीकरण सेकंड से समीकरण सेकंड हमारा जो दिया हुआ है यानी 3x - 4y = 1। अब यहाँ से हम लोग उसी तरह 3x + 1 को लेफ्ट हैंड साइड लाए -1, -4y को राइट हैंड से ले गए 4y, और इसलिए यहाँ से y बराबर हमारा रिजल्ट 3x - 1/4 हो जाएंगे, जिसे हम इस तरह इंडिकेट करते हुए यह मान सारणी निकालने का हमारे पास सूत्र आ चुका है। अब हम अगले स्टेप में उसी तरह x बराबर 0, 1, 2, 3 -1, -2, -3 या इससे भी और कोई ज़रूरत पड़े अंक रखकर मान सारणी निकालते हैं। अब हम बारी बारी से x पर 0, 1, 2, 3 या जो भी संख्या है मान रखकर मान सारणी निकालेंगे। यहाँ यदि x बराबर 0 रखते हैं तो y का मान हमारा 3 गुने 0 -1/4 हो जाएंगे, यानी -1/4 यहाँ बचेगा। 3 में 0 से 0 हो गया, 0 - 1 यानी -1/4, -1/4 को हम
दशमलव में इस तरह भी लिख सकते हैं -0.2। उसी प्रकार यदि x बराबर 1 रखते हैं तो y का मान हमारा उसी तरह 3 गुने 1 -1/4, यानी 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2/4 हो जाएंगे, जिसे हम काट देंगे 1/2, यानी 1/2 हमारा मान आएगा, जिसे हम 0.5 भी लिख सकते हैं। यदि x बराबर 2 रखते हैं तो y का मान हमारा उसी तरह 3 गुने 2 हो जाएंगे -1/4, यानी 6 में से 1 गया तो 5/4। 5/4 को हम दशमलव में 1.2 लिख सकते हैं। इसी तरह यदि x बराबर हम 3 रखते हैं तो y का मान हमारा इसी तरह सर्च करना पड़ता है, 3 गुने 3 -1/4, यानी 3 3 9 में से 1 गया तो 8/4, जिसे हम काटते हैं 4 दूनी 8, यानी 2। एक बिंदु हमारा यह आ चुका है जो लेने लायक है। इसी तरह x बराबर, अगले स्टेप में हम x बराबर अब माइनस वाली संख्या को रखते हैं -1, तो y बराबर हम उसी तरह 3 गुने -1/4 करेंगे, यानी -3, और -1/4, यानी इसे हम जोड़ेंगे -4/4, जिसे हम काट देते हैं -1, यानी -1 हो गया। ये दूसरा बिंदु आ चुका है। अब हम दो बिंदु लाने के बाद हम मान सारणी लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं समीकरण, पहले फर्स्ट के लिए मान सारणी का निर्माण करते हैं। हमने यहाँ दो बिंदु लिया है, x y बराबर हमारा पहले समीकरण के लिए सूत्र था 2x -1/3, और x y हमारा निर्देशांक हो गया। हमने दो बिंदु लिया था, 1 2, दो बिंदु लेने पर हमारा मान 1 आया था, और -1 रखने पर हमारा y का मान -1 आया था। इसे हम a दिखाते हुए 2 और 1 कर देंगे। इसे हम b दिखाते हुए -1 और -1 कर देंगे। इसी तरह समीकरण सेकंड के लिए मान सारणी हम लिखेंगे। उसी तरह कॉलम बनाते हैं, एक x का, एक y का। y का यहाँ सूत्र लिख देंगे 3x - 1/4, और x y निर्देशांक हमारा यहाँ हो गया तीसरे कॉलम में। हम यहाँ x बराबर 3 रखे हैं और x बराबर -1 रखे हैं। 3 रखने पर हमारा मान 2, और -1 रखने पर -1। यहाँ हम a b, यहाँ c बिंदु दिखाते हैं 3 2, और यहाँ b बिंदु ही रहेंगे, दोनों टैली कर रहा है -1 और -1, यानी हमारा x का मान -1 और y का मान -1 अंतर के रूप में आ जाएंगे। इस तरह का हमें कॉलम बनाना है मान सारणी। अब हम फाइनली इसे ग्राफ पेपर के सादे पन्ने की तरफ इसे पुनः सावधानी से लिखेंगे और अपने आंसर शीट को भरेंगे। अब हम सादे पेपर, ग्राफ के सादे पेपर के एक पन्ने की तरफ इसे पुनः इस तरह लिखे, 2x - 3y बराबर 1 के लिए मान सारणी हमने जो निकाला इसे पुनः यहाँ दिखाएंगे अपने सॉल्यूशन में। x बराबर 2 और -2, यानी -1, दो बिंदु लेने पर हमारा y का मान 1 और -1 हो चुका है। अब निर्देशांक x y, यानी a बिंदु लिया तो 2 1, और b बिंदु लिया तो -1 और -1, दो आते हैं आंसर। इसी समीकरण सेकंड के लिए या 3x - 4y बराबर 1 के लिए मान सारणी लिखा है हमने। x बराबर 3 और y बराबर -1, तो 3 रखने पर 2 और -1 रखने पर -1 आ चुका है। इसे हम c और b बिंदु पर दोनों टैली कर रहा है, इसलिए बिंदु हम b रखे हैं, कटान बिंदु को। यहाँ -1 और -1 और -1, यानी x बराबर -1 और y बराबर -1 हमारा आंसर आएगा। एक घर बराबर 10 इकाई लिया है। अब इसे ग्राफ कॉपी पर सावधानी से हम इसे अगले स्टेप में सोल्व करेंगे। यानी हम चले ग्राफ कॉपी के पेज पर हम इसे इस तरह दिखाएंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 घर का हमने एक घर बराबर 10 इकाई लिया है। यहाँ से यहाँ तक दूरी 10, मतलब बराबर 10 घर का लिया है। इधर भी x अक्ष पर भी और y अक्ष पर भी, ये हो गया y अक्ष, y और y डैश की तरफ माइनस वाली संख्या को x अक्ष की तरफ वाले x अक्ष के
तरफ हम माइनस यानी ऋणात्मक संख्या को रखते हैं। यहाँ x बराबर हमारा संख्या जो है उसे लिखेंगे, यानी हम इसे x बराबर 2 रखते हैं पहले समीकरण में, तो y का मान 1 आता है, यहाँ हम करेंगे और इसे हम दिखा देंगे a यानी 2 और 1। उसी तरह x बराबर -1 तो y बराबर -1, यहाँ इसे हम b दिखाएंगे बिंदु और -1 और -1 करेंगे। अब इसे हम 1 इंच के माध्यम से सीधे मिला देते हैं। इस तरह हम इंच को रखेंगे सावधानी से और इसे हम एक लाइन से सीधी रेखा से इसे मिलाते हैं। इस समीकरण का नाम लिख देंगे, यानी यह जो ग्राफ है वो किसका है, तो 2x माइनस 3y बराबर 1। इसी तरह समीकरण सेकंड के मान सारणी से हम पुनः ग्राफ खींचते हैं, यानी x का मान 3, y का मान 2, तो 2 के सामने गए, यहाँ x बराबर 3 तो y बराबर 2, तो 2 के सामने आ गए और इसे पॉइंटेड किए और इसका बिंदु C दिखाएंगे 3, 2। इसी प्रकार x बराबर -1 और y बराबर -1, यानी दोनों बिंदु एक ही जगह मिल रहा है, तो अब इसे हम यहाँ और यहाँ दोनों को मिलाएंगे सावधानी से, इसलिए कि दो बिंदु हमने लिया है। थोड़ा सा हल्का सा भागता है इस तरह। अब इस सारणी के का भी मान हम लिख देंगे 2x माइनस 3y बराबर 1 हो गया ये। अब ऊपर हम संख्या लिख दे रहे हैं 3x माइनस 4y बराबर 1, ये हो गया इसका। इस तरह का आलेख हमारा आता है और हम इसके आंसर को उसी तरह लिखेंगे, इसलिए x बराबर यहाँ -1 और y बराबर भी -1, और यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 9 के चौथे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं।